नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशे तारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। तो हम चर्चा कर रहे हैं भक्ति रसामृत सिंधु पर। तो जहां पर अभी हम हैं कि किस तरह से भक्ति करने के प्रभाव से सभी तरह के क्लेशों से मुक्ति मिल जाती है ना। तो एक बड़ी जो पिक्चर है उसमें अगर हम देखें तो सबसे पहले हमने जो चर्चा किया कि शुद्ध भक्ति की परिभाषा क्या है। तो शुद्ध भक्ति की हमने परिभाषा देखा। शुद्ध भक्ति करने के पश्चात 6 तरह के लक्षण उत्पन्न होते हैं। कुछ लक्षण प्रारंभिक अवस्था में होते हैं, कुछ लक्षण मध्यम अवस्था में होते हैं, और सारे के सारे लक्षण जब हम प्रेम भक्ति पर पहुंचते हैं वहां पर प्रकट होते हैं। तो सबसे पहला जो लक्षण है वो है क्लेशाग्नि। सभी तरह के दुखों से मुक्ति हो जाती है। ये क्लेश दुख किसके कारण आते हैं? इसके 3 कारण हैं। पहला है पाप, दूसरा है बीज और तीसरा है अविद्या। पाप में 2 तरह के पाप होते हैं, एक है प्रारब्ध और एक है अप्रारब्ध। जो इस समय हम भोग रहे हैं वो है प्रारब्ध, और जो हम भविष्य में भोगने वाले हैं, भविष्य मतलब या तो इस जन्म में या अगले जन्म में, उसको बोलते हैं अप्रारब्ध। जो हमारी पाप या पुण्य करने की इच्छाएं हैं वो कहलाती है बीज। और ये जो हम इच्छाएं करते हैं उसका कारण क्या है? अविद्या। तो ये 3 कारण हैं दुख के। ठीक है, तो हमने प्रारब्ध और अप्रारब्ध पाप के बारे में देखा। तो अप्रारब्ध पाप जैसे किसी ने कोई जुर्म किया है, क्राइम किया है, और कुछ समय के बाद वो पकड़ा जाएगा तो उसको बोलते हैं अप्रारब्ध। उसका उदाहरण भगवान कृष्ण उद्धव जी को बता रहे हैं कि जैसे एक ईंधन में, किसी एक अग्नि में ईंधन को डाला जाता है और वो कितना भी अधिक ईंधन हो, कितना भी अधिक फ्यूल हो, उसको वो जलाता जाता है ना। तो यह अप्रारब्ध पाप कैसे नष्ट होता है। और प्रारब्ध कैसे नष्ट होता है कि अगर कोई चंडाल कुल में भी जन्म लिया हो किसी ने, वो अगर हरिनाम लेना प्रारंभ करता है तो वो भी यज्ञ करने के लिए योग्य हो जाता है ना। तो चंडाल कुल में जन्म लेना उसका क्या है? प्रारब्ध कर्म है। निम्न कुल में जन्म लेना उसका प्रारब्ध कर्म है। लेकिन भक्ति के माध्यम से वो इसी जन्म में उसके प्रारब्ध परिवर्तित हो जाते हैं और वो ब्राह्मण की अवस्था तक पहुंच जाता है। तो इस तरह से हमने अभी हमारा चर्चा का विषय चल रहा है। तो इसमें हम आगे बढ़ते हैं। तो अभी चर्चा चल रही है प्रारब्ध कर्मों के ऊपर, है ना, कि भक्ति करने के माध्यम से हमारे प्रारब्ध भी परिवर्तित हो जाते हैं, है ना। तो ये जो विषय है कि एक चंडाल, है ना, म्लेच्छ होते हैं, यवन होता है और चंडाल। तो शूद्र से नीचे कौन है? म्लेच्छ। म्लेच्छ से नीचे कौन है? यवन। और यवन से भी नीचे कौन है? चंडाल। चंडाल मतलब ऐसा नहीं कि कभी कभार या आकस्मिक उसने कुत्ते का मांस खाया, वो फैमिली ऑफ डॉग ईटर्स, प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि कुत्ते का मांस खाने वाले परिवार में उसका जन्म हुआ है। वो भी अगर हरिनाम करता है, वो भी भक्ति में शुद्ध भक्ति करता है, तो वो यज्ञ करने के लिए योग्य हो जाता है। तो ये जो वाक्य है ये बहुत क्या है? क्रांतिकारी वाक्य। और इसको सभी संप्रदाय के लोग स्वीकार करते हैं, लेकिन केवल जो गौड़ीय संप्रदाय है, हमारा संप्रदाय है, उसको व्यवहारिक रूप से भी पालन करता है। मध्वा संप्रदाय है, रामानुजा संप्रदाय है, वो भी इस चीज को स्वीकार करते हैं
कि भक्ति करने से प्रारब्ध परिवर्तित हो जाते हैं, लेकिन व्यवहारिक रूप से उसको स्वीकार नहीं करते। तो जो जिनका ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ है और ब्राह्मण का स्वभाव है, उन्हीं को ही दीक्षा प्रदान की जाती है। वो कहते हैं हाँ प्रारब्ध चेंज हो गए, लेकिन ब्राह्मण बनने के लिए या डीटी वर्शिप करने के लिए आपको ब्राह्मण कुल में जन्म लेना पड़ेगा, तभी आप कर पाएंगे, है ना। तो हमने पिछले लेक्चर के अंत में भी चर्चा किया था कि ऐसे बहुत सारे भक्त हुए हैं जिनका शूद्र कुल में जन्म हुआ, जैसे श्री रामानुजाचार्य। तो रामानुजाचार्य स्वयं ब्राह्मण परिवार से थे, लेकिन उनके 4 गुरु थे। 4 में से एक गुरु कौन थे? जो शूद्र कुल में उनका जन्म हुआ। और रामानुजाचार्य ने भी अलग अलग शिष्यों को दीक्षा दिया। तो दीक्षा केवल जो ब्राह्मण परिवार में जिनका जन्म हुआ था उनको नहीं दिया, कोई भी कुल हो उसमें उनका जन्म हुआ है उनको दीक्षा दिया। तो समय के साथ साथ और हम देखते हैं कि हाँ तो जैसे गोकुल चंद को बता रहे थे कि किसी मध्वा ब्राह्मण उनसे चर्चा चल रहा था, तो इस चर्चा यहाँ तक पहुंची कि यहाँ ब्राह्मण बन जाते हैं, परमार्थिक ब्राह्मण बन जाते हैं, है ना। वास्तव में अंदर से तो ब्राह्मण हो गए हैं, लेकिन फिर भी जो विग्रहों की सेवा करना है उसकी अनुमति नहीं दी जाती। तो जो मध्वा ब्राह्मण है और एक भक्त है, उनके बीच में चर्चा चल रहा था और कोई डीटी वर्शिप करने का समय आ गया। और वो कहते हैं कि जब आप भक्ति करेंगे और भक्ति करने के पश्चात जब भक्ति में आपको सिद्धि प्राप्त होगी, तो उसके पश्चात आप ब्राह्मण कुल में जन्म लेंगे। और ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के पश्चात फिर आप ऑल्टर में प्रवेश कर सकते हैं, उससे पहले आप ऑल्टर में प्रवेश नहीं कर सकते। मतलब ब्राह्मण बने बिना आप विग्रहों की सेवा नहीं कर सकते। और ब्राह्मण कब बनेंगे? इस जन्म में नहीं बन सकते, भक्ति करने से आप ब्राह्मण बनेंगे। जबकि भक्ति क्या है? ब्राह्मणत्व से भी ऊपर है, मतलब वैष्णव। वैष्णव मतलब जो ब्राह्मण से भी एक तरह से ऊपर है, परमार्थिक रूप से ऊपर है। जैसे हम देखते हैं कि मध्वा संप्रदाय में एक भक्त थे जिनका नाम था कनकदास। तो कनकदास जो थे उनको मंदिर में प्रवेश नहीं था, है ना। वो पीछे से भगवान कृष्ण के विग्रहों के दर्शन करते थे, है ना। तो और पहले ऐसा भेदभाव रखा जाता था कि ब्राह्मण का कम्युनिटी अलग है, शूद्र का कम्युनिटी अलग है। वो इसलिए नहीं रखा जाता था कि भेदभाव है, एक ऊपर है एक नीचे, क्योंकि भगवान की सेवा करने के लिए एक तरह की शुद्धि चाहिए, एक अनुष्ठान के स्तर पर शुद्धि चाहिए, है ना। तो इसलिए ब्राह्मण कम्युनिटी अलग होती थी, शूद्र कम्युनिटी अलग होती थी, लेकिन दोनों को भक्ति करने का समान रूप से अधिकार था। तो कनकदास जो है भगवान के पीछे से दर्शन करते हैं और ब्राह्मण उनको प्रवेश करने नहीं देते। तो भगवान के जो विग्रह है वो घूम जाते हैं कनकदास उनको दर्शन देने के लिए। तो जो ब्राह्मणों के लिए भगवान ने क्या कर दिया? पीठ दिखा दी, और कनकदास के लिए मुख, है ना। और कनकदास शूद्र परिवार में उनका जन्म हुआ था। तो इस तरह से क्या है कि वहां जो थोड़ा प्रचार है वो कार्य थोड़ा सा बहुत सीमित हो गया, प्रचार फैल नहीं पाया। क्यों? क्योंकि दीक्षा तो उन्हीं को दी जाएगी जो ब्राह्मण कुल में जिनका जन्म हुआ, बाकी किसी को दीक्षा नहीं दी जा सकती, है ना। वहां ये भी है समुद्र पार नहीं करना है, ऐसे बहुत सारे अलग अलग नियम है और वो शास्त्रों में दिए हैं, है ना। तो इसलिए वास्तव में जो गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय है वो इस श्लोक को फॉलो करता है कि प्रारब्ध भी परिवर्तित हो जाते हैं। लेकिन आजकल हम ब्राह्मण देखते हैं वो कैसे हैं, वो शूद्र से भी नीचे कार्य करते हैं, है ना। ब्राह्मणों को क्या, किसकी सुरक्षा करना चाहिए? गो ब्राह्मण हिताय च बोलते हैं ना भगवान को,
गायों की सुरक्षा करना चाहिए, गायों का पालन करना चाहिए। लेकिन ब्राह्मणों के घर में क्या है? कुत्ते हैं, है ना। ब्राह्मण चाय कॉफी पी रहे हैं तो कैसे ब्राह्मण, है ना। या ब्राह्मणों के घर में विवेकानंद का फोटो है, रामकृष्ण परम हंस का फोटो है ना। वो तो मतलब कुत्ते, उससे अच्छा तो किसी पशु को रखा जाए वो ज्यादा अच्छा है, बजाय वो फोटो रखा जाए। तो ऐसी स्थिति है ना। तो वास्तव में ब्राह्मण कैसे बनाया जाए वो हमारे आचार्यों ने बताया। जो जाति से ब्राह्मण है, और शायद वराह पुराण में बताया गया है कि जो असुर गण है, असुर, वराह पुराण में कि असुर जो है कलयुग में ब्राह्मण कुल में आएंगे। ब्राह्मण कुल में किनका जन्म होगा? असुरों का जन्म होगा, और वो वेदों को गलत तरह से प्रस्तुत करेंगे, है ना। जैसे हम पहले के युग में भी देख सकते हैं, जैसे रावण है, तो रावण भी पुलत्स ऋषि का वंश में था, वेदों को जानता था, लेकिन उसने क्या किया, है ना। तो इस तरह से प्रारब्ध कर्म परिवर्तित हो जाता है, उसका शरीर भी परिवर्तित हो जाता है। फिर आचार्यगण लिखते हैं, सिद्धार्थ स्वामी लिख रहे हैं कि वो यज्ञ करने के लिए क्वालिफाइड हो जाता है। Being immediately qualified for sacrifice means that he is given the respect due to having a good quality. यहां बताया जा रहा है कि वो हो सकता है यज्ञ ना करे तुरंत, लेकिन उसको उतना ही सम्मान दिया जाएगा जो यज्ञ करने वाले एक ब्राह्मण को दिया जाता है। ठीक। फिर यहां आगे लिखा जा रहा है, इन दोज डेज पर्सन विल नॉट परफॉर्म सेक्रीफाइस बट गिवन रिस्पेक्ट इक्वल टू दोज परफॉर्मिंग सेक्रीफाइस। तो दीक्षा लेने के पश्चात, हरिनाम लेने के पश्चात उनका उतना ही सम्मान होगा जितना एक यज्ञ करने वाले जो ब्राह्मण है उनका किया जाता है। तो अभी ये भेदभाव नहीं है ना, कि जैसे उदाहरण के लिए कि कोई किसी के पास पिस्तौल है, ठीक है, सबको इक्वल राइट्स होना चाहिए, सबके पास पिस्तौल होना चाहिए। बच्चे को पिस्तौल दे दिया हमने, बच्चे को बंदूक दे दिया, तो वो क्या अच्छा है? वो सही है? नहीं है। वो पिस्तौल किसको दी जाएगी? किसको दी जाएगी? जो सुरक्षा, डिफेंस या पुलिस डिपार्टमेंट को वो गन दी जाएगी। अभी कोई सोचे कि ये तो भेदभाव है, ये तो केवल पुलिस डिपार्टमेंट को ही गन देते हैं, हमें भी अपनी सुरक्षा करना है, हमारे पास भी गन होना चाहिए। तो उसी तरह से ये वेद है, वेदों का पढ़ने का अधिकार केवल ब्राह्मणों का है। वेद तो सब पढ़ सकते हैं, ब्राह्मणों को क्यों वेद पढ़ाए जाए? सबको वेद पढ़ना चाहिए। ये गुरुकुल में तो भेदभाव होता था, केवल ब्राह्मण ही जाते थे, ये क्षत्रिय जाते थे अधिक से अधिक, बाकी लोगों को नहीं भेजा जाता था। तो जिस तरह से एक गन है बच्चे के हाथ में देंगे तो बच्चा क्या करेगा? सामने वालों का नुकसान करेगा और खुद का नुकसान करेगा। उसी तरह से अगर वेद किसी गलत व्यक्ति के हाथ में पड़ गए तो वेदों की जो पोटेंसी है, जो शक्ति है, उससे क्या होगा? वो समाज का नुकसान करना चालू करेगा। जैसे हम रामायण में देखते हैं कि वो एक शूद्र था, वो तपस्या कर रहा था, तो भगवान राम आते हैं और क्या करते हैं? उसको मार देते हैं। अभी लगेगा ये तो बहुत दलितों पे अन्याय हो रहा है, ये तो निम्न श्रेणी पे अन्याय हो रहा है। तो कोई जन्म से कोई दलित नहीं है, या जो कोई जन्म से ब्राह्मण नहीं है, क्योंकि भगवान राम ने देखा कि अगर ये शूद्र है, ये तपस्या करेगा और तपस्या करने के बाद जो शक्ति प्राप्त होगी उससे क्या करने वाला है? वो नुकसान ही करने वाला है। तो भगवान ने उसको वहां पर मार दिया। तो उसी तरह से वेदों को पढ़ने का जो अधिकार है वो किनको है? जो स्वभाव से ब्राह्मण है, वो जन्म से बात नहीं हो रही, या फिर जन्म से है और स्वभाव से भी है, या फिर भक्ति करने के द्वारा उनको ब्राह्मणत्व के
स्थिति तक पहुंच चुके हैं। फिर आगे हम आगे अभी दीक्षा के बारे में चर्चा करेंगे। नीचे नहीं हो रहा है। तो वैसे ही हम चर्चा करते हैं। तो यहाँ अभी जो प्रश्न आया कि प्रारब्ध कर्म परिवर्तित हो जाते हैं और जो साधक है वो परमार्थिक रूप से ब्राह्मण बन जाता है, ठीक है। और वो किस समय होता है? दीक्षा के समय। तो दीक्षा की परिभाषा क्या है? तो प्रभुपाद बता रहे हैं, दिव्यम ज्ञानम यतो दद्यात् कुर्यत पापस्य संशया तस्मात् दीक्षेति सा प्रोक्ता दैविकस्तत्व कोविदा। तो दीक्षा के समय क्या होता है? दिव्यम ज्ञानम यतो दद्यात्, आपको दिव्य ज्ञान दिया जाता है। और फिर क्या होता है? कुर्यत पापस्य संशय, सारे पाप खत्म हो जाते हैं। सारे पाप कौन ले लेते हैं? जो गुरु है वो शिष्य के सारे पाप कर्म ले लेते हैं। कौन कौन से ले लेते हैं? सभी तरह के, प्रारब्ध, अप्रारब्ध, बीज, अविद्या, सब कुछ खत्म हो जाती है ना। अविद्या कैसे खत्म हुई? कि गुरु जो है दिव्य ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। अविद्या खत्म होने से पूरा पाप का चक्र खत्म हो गया। और अभी जो प्रारब्ध अपरारब्ध बचे हुए हैं वो भी गुरु क्या होते हैं? शिष्य के ले लेते हैं। तस्मात् दीक्षेति सा प्रोक्ता दैविकस्तत्व कोविदा। तो इसको क्या बोलते हैं? दीक्षा कहते हैं, है ना। दी मतलब दिव्य ज्ञान, छा मतलब दिव्य ज्ञान लेने से, छा मतलब क्षय। दिव्य ज्ञान लिया और सारे पाप खत्म हो गए, तो ये दीक्षा। तो जब जो कलयुग में मुख्यता मतलब हमेशा ही, चाहे कलयुग हो चाहे दूसरा युग हो, वहां पर शुद्धिकरण की 3 विधियां हैं। अभी थोड़ा सा टेक्निकल है। शुद्धिकरण की क्या है? 3 विधि है। एक है भागवत विधि, एक है पंचरात्रिक विधि और एक है वर्णाश्रम विधि। भागवत, पंचरात्रिक और वर्णाश्रम। तो भागवत विधि में क्या है?
हम श्रवण कीर्तन करते हैं। श्रवण कीर्तन विष्णु स्मरण ये सब किस में आते हैं? भागवत विधि में। पंचरात्रिक विधि क्या है? जिसमें अर्चनम की जाती है, भगवान की डीटी वर्शिप की जाती है, वो क्या है? अर्चनम। और वर्णाश्रम विधि क्या है? जिसमें एक सामाजिक स्तर पर समाज को कैसे आगे चलाया जाए जो भक्ति के लिए अनुकूल है, वो है वर्णाश्रम विधि। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि हमारी जो भक्ति है वो ट्रेन के दो पटरियों पे चल रही है। एक पटरी है भागवत विधि और दूसरी पटरी है पंचरात्रिक विधि। एक पटरी है श्रवण कीर्तन और दूसरी पटरी है अर्चनम, पंचरात्रिक विधि। ठीक है। और एक जगह प्रभुपाद जी लिखते हैं कि हमारी जो स्पिरिचुअल एक्सप्रेस है किस पे चलती है? गुरु और कृष्ण पर। गुरु और कृष्ण पर हमारी आध्यात्मिक ट्रेन चल रही है। तो जो भागवत विधि है उसमें है श्रवण और कीर्तन। ये कलयुग में सबसे मुख्य विधि है। शुद्धिकरण का जो सबसे प्रमुख मार्ग है वो क्या है? श्रवण कीर्तन। भगवान का नाम लेना, भगवान का कथा सुनना और दूसरों को प्रचार करना। प्रचार करना मतलब दूसरों को हरिनाम देना। तो ये जो कार्य होते हैं वो किस पर होते हैं? आत्मा के स्तर पर होते हैं। ये सब क्या है? आत्मा के कार्य है। श्रवण कीर्तन करना, श्रवण कीर्तन विष्णु स्मरण, ये आत्मा के कार्य। अभी हम पूरे दिन तो श्रवण कीर्तन नहीं कर सकते, पूरे समय तो हम कथा नहीं सुन सकते, ये पूरे समय तो चैंटिंग नहीं कर सकते। तो उसके लिए क्या है? अर्चन विधि है ना? क्या? उसके लिए है अर्चन विधि। अर्चन विधि में अपने हम शरीर को लगा रहे हैं। जैसे अभी सुबह 4:30 बजे मंगला आरती है। ठीक है। वो जो मंगला आरती है वो किसका भाग है? अर्चनम। आरती हो रही है तो अर्चनम जो है वो हमको क्या कर देता है? डिसिप्लिन में लेके आता है। जैसे ये 3 विधियां हैं। तो कलयुग में ये 3 भागवत मार्ग, पंचरात्रिक मार्ग और वर्णाश्रम मार्ग है ना। तो अर्चन मतलब भगवान की अर्चा विग्रह की सेवा में लगना है ना। वो जो शरीर को कैसे भगवान की सेवा में लगाया जाए। और फिर वर्णाश्रम। ठीक है। तो जो दीक्षा की क्या? जो वहां पर है इंटरनेट तो ये प्रश्न क्यों आया? ये सब हम डिस्कस क्यों कर रहे हैं? इसकी लिंक क्या है? क्योंकि हम दीक्षा की चर्चा करने वाले हैं। तो दीक्षा कहां पर आती है? जो हरिनाम है वो दीक्षा पर निर्भर है कि नहीं है? नहीं है। क्योंकि कलयुग में युग धर्म क्या है? हरिनाम। कलयुग में युग धर्म विग्रहों की सेवा नहीं है, लेकिन विग्रहों की सेवा करना हमारे लिए आवश्यक है। क्यों? क्योंकि हमेशा हम भागवत विधि को फॉलो नहीं कर सकते। ठीक है। तो जब अर्चना में जहां किया जाता है वहां पर फिर मंत्र दीक्षा की बात आती है। तो उसको पूरा कॉन्टेक्स्ट समझाने के लिए ये हमने डिस्कस किया। लेकिन इन तीनों में सबसे ऊपर कौन है? सबसे प्रायोरिटी क्या है? भागवत विधि, श्रवण कीर्तन, चैंटिंग करना, सुनना।
फिर उसको सपोर्ट करने के लिए क्या है, पंचरात्रिक विधि। इसीलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं कि जो मैनेजमेंट है वो क्या है, अर्चन है। जो टेम्पल मैनेजमेंट क्या है, वो अर्चन है। और प्रीचिंग क्या है, भागवत विधि। तो पंचरात्रिक विधि को किसको फॉलो करना चाहिए, भागवत विधि को। तो मैनेजमेंट को किसे फॉलो करना चाहिए, प्रीचिंग को, ना कि भागवत विधि को फॉलो करना चाहिए, पंचरात्रिक विधि को। जिस तरह से एक वस्तु है और उसकी छाया है, तो भागवत विधि की छाया क्या है, पंचरात्रिक विधि। उसी तरह प्रीचिंग की छाया क्या है, मैनेजमेंट। तो प्रीचिंग के साथ अपने आप मैनेजमेंट आएगा। प्रीचिंग को फॉलो करेगा मैनेजमेंट, ना कि मैनेजमेंट फॉलो करेगा, ना कि प्रीचिंग फॉलो करेगी मैनेजमेंट, क्योंकि उसका एक रिलेटिव इंपॉर्टेंस है। और फिर जब हम बड़े स्तर पर आते हैं, पूरे समाज के स्तर पर आते हैं, तो फिर क्या आता है, वर्णाश्रम धर्म, वर्णाश्रम मार्ग। तो ये इसको और हम देखेंगे आगे। फिर हमने आगे जब प्रश्न ये उठता है, अगर पाप सारे खत्म हो गए दीक्षा के पश्चात, तो भक्तों को भी सुख दुख क्यों आते हैं? उनको सुख दुख नहीं आना चाहिए। दीक्षा हुआ, हाँ बोल, तो दीक्षा हुआ और दीक्षा के बाद कोई पाप नहीं बचा, मतलब सुख दुख नहीं आना चाहिए। तो क्यों आते हैं? पिछली बार हमने चर्चा किया था कि सुख कैसे आता है। भक्ति का एक आनुषंगिक लक्षण है सुखदा। सुखदा मतलब भक्ति करने से अपने आप सुख प्राप्त होगा। सुसुखम कर्तुम अव्ययम, भक्ति का एक लक्षण है। राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्षा अवगम धर्मम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। सुख प्राप्त होता है। सुख कौन सा प्राप्त होता है? भौतिक सुख प्राप्त नहीं होता भक्ति करने से। भक्ति करने से आध्यात्मिक सुख प्राप्त होगा। ठीक है। फिर दूसरा आता है दुख। क्यों आते हैं? दुख के दो कारण हैं। शुद्ध भक्तों के लिए भगवान कुछ दुख देते हैं, उसके भी कई कारण है। क्यों देते हैं दुख? पहला कारण है कि उनकी भक्ति को और प्रगाढ़ बनाने के लिए, उनकी भक्ति को और परिपक्व करने के लिए भगवान दुख देते हैं। दूसरा क्या है? अपने भक्तों का गुणगान करने के लिए भगवान दुख देते हैं, जैसे पांडवों को दुख दिया है ना। और दुख देने के माध्यम से भगवान संसार को बताना चाहते हैं कि भक्ति करने का अर्थ क्या होता है, कि दुख आते समय भी मेरे जो भक्त हैं वो विचलित नहीं है, किसी भी तरह की कोई शिकायत नहीं कर रहे। और दुख का कारण क्या होता है कि अगर हमने किसी तरह का अपराध किया है, चाहे नाम अपराध, वैष्णव अपराध, सेवा अपराध, उस तरह से अपराध किए हैं, तो फिर दुख आते हैं। तो या तो भगवान देंगे या हमारे अपराध करने में से दुख आएगा। एक मिनट, ये थोड़ा सा आगे पीछे हो गया पूरा डॉक्यूमेंट। फर्स्ट सेकंड कौन से पॉइंट? हम बताइए कौन पॉइंट क्या है? ग्लोरीफाइंग डिवोटीज। फिर भगवान बताते हैं यस्याहम अनुग्रहामि हरिस्य तद धनम शनै शनै, कि भगवान अपने तरफ खींचने के लिए इस तरह से भौतिक चीजों को खत्म कर देते हैं।
ऐसे श्री प्रभुपाद जी बताते हैं कि एस्ट्रोलॉजर ने उनकी कुंडली को देखा और बताया कि आप तो बिरला की तरह आपका बिजनेस होगा। और भगवान ने क्या किया, उनकी फैक्ट्री जला दी, है ना। उनके लखनऊ में फैक्ट्री थी, वो जला दी, है ना। बिजनेस में किसी ने धोखा दे दिया। तो प्रभुपाद जी ने इस श्लोक देखा कि हाँ, जिसके ऊपर मैं कृपा करता हूँ उसका सारा धन क्या मैं छीन लेता हूँ। उससे क्या होता है, सारा धन छीनने से उसका जो भी आश्रय बचा हुआ था उसके जीवन में वो सब खत्म हो जाता है और पूरी तरह से मेरे ऊपर आश्रित हो जाता है, और इसलिए भी भगवान दुख देते हैं। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी कुछ कोट्स हैं। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं कि दीक्षा हुआ और ब्राह्मण बन गए, लेकिन वो ब्राह्मण के गुण भी डेवलप करना है ना। ब्राह्मण के गुण क्या है, भगवत गीता में क्या बताया गया है? कोई एक भक्त बताएंगे श्लोक? शांतिम आर्जवम एवचा ज्ञान विज्ञान आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभाव समाधमा तपा शौचम, है ना। तो वास्तव में वो ब्राह्मण के गुण भी साथ में डेवलप होना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, बाकी लोग फिर वो क्रिटिसाइज करेंगे, है ना। तो प्रभुपाद जी का लेटर है, प्रभुपाद जी बोले हैं यस ट्रेन अप द ब्राह्मण्स वेरी केयरफुली। तो इस्कॉन संस्था क्या है, एक ब्राह्मण क्लास को बनाना है ना। फिर बृहद स्तर पर पूरा वर्णाश्रम आता है, लेकिन सबसे पहले क्या है, समाज का हेड, समाज का जो सिर है उसको बनाना, एक ब्राह्मण क्लास को बनाना, ऐसे ब्राह्मण क्लास जो लोगों को गाइड कर सके। तो प्रभुपाद बोले यस ट्रेन अप द ब्राह्मण्स वेरी केयरफुली। मैनी इंडियंस एंड फॉरेनर्स क्रिटिसाइज अस हाउ वी कैन क्रिएट ब्राह्मण्स। तो बहुत सारे भारतीय और बहुत सारे विदेशी हमको निंदा करते हैं कि आप ब्राह्मण कैसे बना सकते हैं। दे आर अंडर द इम्प्रेशन दैट ब्राह्मण्स आर बोर्न लाइक अकॉर्डिंग टू गुण एंड कर्म, है ना। सो ट्रेनिंग द ब्राह्मण शुड बी सो नाइस दैट पीपल विल बी फोर्स्ड टू एक्सेप्ट देम एज ब्राह्मण्स बाय गुण। तो इतने अच्छे इस तरह से ट्रेन करना है कि लोग बाध्य हो जाए स्वीकार करने के लिए कि हाँ ये रियल ब्राह्मण है ना। तो इसीलिए जब प्रभुपाद जी अपने वेस्टर्न डिसाइपल्स को इंडिया लेके आए तो बहुत सारी छोटी छोटी सी सिखाते थे कि प्रसाद कैसे ग्रहण करना है, उल्टा हाथ यूज नहीं करना है ना, पानी कैसे पीना है, स्नान कैसे करना है। तो ये सब प्रभुपाद जी ने अपने शिष्यों को सिखाया। तो वहां पर वेस्ट में वो कोई ऐसे कोई कल्चर नहीं है ना, कोई संस्कृति नहीं है ना। आप सुबह जाएंगे और तो अब टॉयलेट के बाद स्नान नहीं करते, है ना, टॉयलेट पेपर यूज करते हैं। तो वहां पर ऐसी स्थिति है। तो प्रभुपाद जी ने वो सब नियम सिखाए, क्योंकि केवल यहां पर जैसे कास्ट ब्राह्मण है लेकिन ब्राह्मण के कोई गुण नहीं है तो वास्तव में ब्राह्मण नहीं है। तो उसी तरह से प्रभुपाद चाहते थे कि ऐसा ना हो कि दीक्षा मिले और ब्राह्मण बन गए लेकिन ब्राह्मणों के कोई गुण नहीं, है ना। तो इसीलिए प्रभुपाद जी जब वृंदावन में थे तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि वृंदावन में बहुत सारे लस्सी सन्यासी हैं, बहुत सारे लड्डू साधु हैं जो पब्लिक प्लेस में लड्डू लस्सी पी रहे हैं, है ना। और जब कोई मॉर्निंग प्रोग्राम में नहीं आता था, खासकर जो लीडर्स होते थे मॉर्निंग प्रोग्राम में नहीं आते थे, तो प्रभुपाद जी बहुत गुस्सा होते थे, है ना। जो बेसिक सुबह आना, जप करना, भागवतम क्लास अटेंड करना, अगर नहीं आए तो प्रभुपाद जी और कि आपको अपने उदाहरण से प्रस्तुत करना है ना। और हम देख सकते हैं कि प्रभुपाद जी के जीवन में तो प्रभुपाद जी हर एक्टिविटी जैसे कर रहे हैं तो कितना मतलब एरिस्टोक्रेटिक। प्रभुपाद जी प्रसाद ले रहे हैं, प्रभुपाद जी जल ग्रहण कर रहे हैं, प्रभुपाद जी चल रहे हैं, प्रवचन दे रहे हैं या जो भी बातचीत कर रहे हैं वो हर चीज क्या है, शास्त्र सम्मत। वो हर चीज क्या है, शास्त्रों के अकॉर्डिंग, है ना। तो इस तरह से प्रभुपाद जी यहाँ लिख रहे हैं। फिर शास्त्रों में बताया गया
if the quality of such a Brahman is visible in a person both in the Shudra family, अगर ब्राह्मण के गुण शूद्र परिवार में जन्म हुए किसी व्यक्ति में दिखते हैं तो उसको भी ब्राह्मण स्वीकार करना चाहिए। यह शास्त्रों का निर्देश है। अगर ब्राह्मण के गुण किसी शूद्र परिवार में जन्म हुए उसमें भी दिखते हैं तो वो भी ब्राह्मण है। अभी ये दीक्षा के बारे में हम चर्चा करते हैं। दिव्यम ज्ञानम यतो दद्यात् कुर्यात् पाप संशय। दिव्य ज्ञान दिया और दिव्य ज्ञान देने से सारे पाप नष्ट हो, है ना। तो दीक्षा की क्या महत्वपूर्णता है? दीक्षा क्या ऑप्शनल है? दीक्षा ली जाए या ना ली जाए, ऐसा नहीं। दीक्षा सबके लिए कंपलसरी है। यहां बताया गया है शास्त्रों से, अगर कोई प्रामाणिक गुरु के द्वारा दीक्षित नहीं है तो उसकी सारी आध्यात्मिक क्रियाएं व्यर्थ हो जाएंगी। Unless one is initiated by a bona fide spiritual master, all his devotional activities are useless, है ना। और जो दीक्षित नहीं है वो अगले जन्म में पशु योनि में प्रवेश करेगा। तो दीक्षा की ये इम्पोर्टेंट। फिर आगे बताया गया है प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है कि प्रामाणिक गुरु के द्वारा प्रामाणिक गुरु के पास में जाके शरणागति ले। शरीर से, मन से, बुद्धि से सब कुछ अपने गुरु को समर्पित करे और उनसे वैष्णव दीक्षा प्रदान करे, है ना। फिर एक दीक्षा की परिभाषा दूसरे शास्त्र में बताई गई है, यह भी हम याद कर सकते हैं। यथा कांचनत याति कामसंस रस विधानता तथा दीक्षा विधानेन द्विजत्वम जायते नृणाम। क्या बता रहे हैं? बेल मेटल, बेल मेटल क्या बोलेंगे? कांसा। कांसा, जो कांसा है उसके ऊपर अगर पारे को मिलाया जाए, पारे को और कांसे को आपस में मिलाया जाए तो क्या बन जाएगा? गोल्ड बन जाएगा, सोना बन जाएगा, है ना। तो उसी तरह से जब कांसे जैसा व्यक्ति है जब प्रामाणिक गुरु के संपर्क में आता है तो वो कैसा बन जाता है? ब्राह्मण जैसा गोल्ड बन जाता है। जैसे गोल्ड क्या होता है? साइन करता है ना। उसी तरह जो ब्राह्मण है वो अपने गुणों के द्वारा साइन करता है। अगर दीक्षा हुआ और दीक्षा के पश्चात भी गुण नहीं आ रहे हैं तो वो कैसा हुआ? कांसा गोल्ड में चेंज नहीं हुआ, कांसा कांसा ही रहा। तो ये दूसरा प्रमाण है कि किस तरह से इसी जीवन में प्रारब्ध कर्म परिवर्तित हो जाते हैं, है ना। जैसे फिर से वही डिस्कशन आता है कि इसी जन्म में ब्राह्मण बना जा सकता है। अभी यहाँ कोई कंपटीशन नहीं है कि ब्राह्मण बनना ही है तभी है भगवत प्राप्ति होगी, ऐसा नहीं। किसी भी वर्ण में रहेंगे भगवान की भक्ति की जा सकती है, लेकिन प्रश्न ये है कि योग्यता फर्स्ट, डिजर्व देन डिजायर। अगर आप योग्य हैं तो प्रामाणिक गुरु के संपर्क में आने से वो आप ब्राह्मण के पद तक, ब्राह्मण का पद क्या है? वैष्णव के पद तक ऊपर उठ सकते हैं, है ना। ये श्लोक का कि जब कांसे के ऊपर पारा गिरता है तो पहले के समय में योगी जो होते थे वो क्या करते थे? पारा पीते थे, है ना। पारा पिएंगे तो क्या होगा? मृत्यु भी हो सकती है, लेकिन पारा पीते थे और फिर जब ऐसे यूरिन के लिए जाते थे और कांसे के ऊपर करते थे तो कांसा क्या है? सोने में परिवर्तित हो जाता था। आज ऐसा नहीं कर सकते, है ना। पारा पिएंगे तो मृत्यु हो जाएगी। ऐसा नहीं हम करताल लेके गए और सोना बना के लेके आए, वो ऐसा अभी संभव नहीं। तो भक्तों को ब्राह्मण जैसे गुण विकसित करना, है ना। तो और ऐसे ही दूसरा श्लोक है जो मायावादियों के लिए, कि जो बेल मेटल है
उसके ऊपर अगर सोने की परत चढ़ा दी जाए तो भी वो बेल मेटल ही रहता है। जो कांसा है, कांसे के ऊपर अगर सोने की परत है तो वो सोना नहीं बन जाएगा। तो मायावादी जो है, अगर वो ऊपर से हरिनाम भी ले रहा है तो भी वो मायावादी रहेगा। तो सांप है, अगर सांप के ऊपर मणि लगा दी जाए तो सांप सांप ही रहेगा। तो मायावादी मायावादी ही रहेगा। और इसी श्लोक का दूसरा वर्जन क्या है कि किसी का प्रारब्ध कर्म परिवर्तित हो जाता है। तो जैसे वो शुचि और मुचि का उदाहरण आता है। शुचि मतलब स्वच्छ, साफ सुथरा ब्राह्मण, और मुचि मतलब मोची। मोची मतलब जो चमड़े से डील करता है, शरीर से व्यवहार करता है। तो एक शायद प्रभुपाद जी कहीं पर ये वृत्तांत आता है कि दो व्यक्ति थे और नदी पार कर रहे थे। तो वहां पर कोई स्त्री होती है तो उनको नदी पार करना होता है। तो वो जो साधु होता है वो उन स्त्री को ऐसे कंधे में बैठा के नदी पार कराता और छोड़ देता। तो उसके साथ में जो था वो सोचने लगता है कि कैसा साधु है, इन्होंने क्या किया, है ना, और इस तरह से तो नदी पार नहीं कराना चाहिए था। तो वो साधु बोलते हैं कि मैंने तो केवल सिर्फ नदी पार कराया है ना, और छोड़ दिया, लेकिन वो तो तुम्हारे मन में ही है ना, हमेशा मन में वो ही घूम रही है। तो उसी तरह से वो शुचि और मुचि। तो शुचि कौन है? जिसमें वास्तव में ब्राह्मण के गुण है, और जो केवल शारीरिक स्तर पर देख रहा है वो क्या है? मुचि है ना। और हम देखते हैं कि श्रीरंगम में कोई ब्राह्मण थे, उन्होंने शूद्र के ऊपर सिर पे मारा। कोई वृत्तांत हुआ होगा, शूद्र के सिर पे मारा। उसकी वजह से क्या हुआ? भगवान के जो विग्रह थे, रंगराज जी के विग्रह थे, उनके सिर से ब्लड आने लगा। कि आपने और मेरे जो महान भक्त हैं, चाहे वो शुद्ध परिवार में है ना, तो ऐसे बहुत सारे अनेक वृत्तांत है ना। और आज इतनी बड़ी समस्या नहीं रह गई है जातिवाद। कुछ है, जैसे आज हम देखते हैं कि अभी दशहरा आ रहा है ना, तो कई रावण की पूजा करते हैं, है ना, हिरण्यकशिपु की पूजा करते हैं, महिषासुर की पूजा करते हैं, है ना। ऐसे लोग हैं जो रावण श्रेष्ठ, है ना। अभी नो डाउट जो ब्राह्मण है उन्होंने अपना जो सम्मान है या उनका जो पद है उसका मिसयूज किया, और उसकी वजह से दलितों के बीच में एक विस्फोट हुआ है ना। तो एक गलती ब्राह्मणों ने किया तो वही दूसरी गलती जो निम्न वर्ग है, दलित है, वो कर रहे हैं ना। कोई ये नहीं देख रहे हैं कि जन्म से नहीं होगा, ये सब कर्म और स्वभाव से हो। तो ये दीक्षा है। तो दीक्षा की दो परिभाषा हुई, एक दिव्य ज्ञान देने से पाप नष्ट हो जाते हैं, और दूसरा क्या है? बेल मेटल जो है मर्क्यूरी के संपर्क में आने से सोने में परिवर्तित हो जाती है। तो ये दो हमें डेफिनेशन याद रखें। अभी प्रश्न उठता है कि दीक्षा क्या तुरंत मिल जाती है? आए मंदिर और 1 लाख लोग बैठे हुए हैं और स्वामी जी ने बोला कि ये अकाउंट नंबर है, इसमें आप कुछ डाल दो और आपको दीक्षा मिल जाएगी। उनसे पूछेंगे मोक्ष की क्या चार्ज है, तो बोलेंगे सारा अकाउंट का पैसा ट्रांसफर कर दो, तो आपको पैसों से मोक्ष मिल जाएगा, अपनी संपत्ति से मोक्ष मिल जाएगा। तो ऐसे दीक्षा है। तो शास्त्रों में बताया गया है पुरश्चर्य। पुरश्चर्य मतलब दीक्षा से पहले तैयारी, ये भी शास्त्रों में वर्णन किया गया। तो इसको हम पढ़ते हैं, प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं पुरश्चर्य के बारे में। The word pura means before, charya means activities. Due to the necessity of these activities, we don't immediately initiate disciples in the International Society for Krishna Consciousness. हम तुरंत दीक्षा नहीं देते हैं, है ना। For 6 months, a candidate for initiation must first attend Aarti, classes in the Shastras, practice the regulative principle, associate with devotees. When one is actually advanced in Purashcharya Vidhi, he is recommended by the local temple president
फॉर इनिशिएशन। तो ये पूरा सब दीक्षा से पहले तैयारी है ना, कि मंगला आरती है, क्लास है, जप करना है, भक्तों का संग करना है, और जब वो योग्य हो जाता है तो उसके बाद पहली दीक्षा प्रदान की जाती है, जिसको बोलते हैं हरि नाम दीक्षा। फिर क्या होता है? इट इज नॉट दैट एनीवन कैन बी सडनली इनिशिएटेड विदाउट मीनिंग द रिक्वायरमेंट्स। ऐसा होता है बाहर कि दीक्षा हो जाती है और दीक्षा के बाद भी चाय चल रही है, कॉफी चल रही है। ऐसी कौन सी दीक्षा हो? दीक्षा हो गई, हाँ हमारे भी गुरु हैं, तो वो दीक्षा का कोई अर्थ नहीं है, वो स्टैम्प हो गए। When one is further advanced by chanting the Hare Krishna Mahamantra daily, following the regulative principle, attending classes, he received the sacred thread, Brahminical recognition after the second 6 month. फिर बाद में होती है दूसरी दीक्षा, जिसको बोलते हैं ब्राह्मण दीक्षा। तो इन दो दीक्षा के ऊपर हम चर्चा करेंगे कि ये प्रथम दीक्षा क्या होती है और ब्राह्मण दीक्षा क्या होती है। ठीक है, और ये दीक्षा का सिस्टम आया कहां से? प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि हम कोई भी अनुष्ठान करते हैं, प्रभुपाद जी का एक कोट है, इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन में हम जो भी अनुष्ठान पालन करते हैं, दीक्षा अनुष्ठान, विवाह अनुष्ठान, उपनयन अनुष्ठान, ये सब पूरी तरह से शास्त्र के अनुसार है। ये हमारी बात है। तो जो भी हम अनुष्ठान करते हैं, ये दीक्षा अनुष्ठान भी किसमें है? शास्त्रों के अनुसार। ठीक है, अभी दो तरह की दीक्षा होती है। पहली दीक्षा क्या है? वैदिक दीक्षा। ये बंद है। पहली दीक्षा क्या है? वैदिक दीक्षा। और दूसरी दीक्षा क्या है? पंचरात्रिक दीक्षा। अब ये क्या होता है? वैदिक दीक्षा का अर्थ है पूर्व काल में, वैदिक काल में जिनका जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ है, जिनके कुल में सभी तरह के संस्कारों को फॉलो किया गया है, जिसके कारण ब्राह्मण कुल में ब्राह्मण स्वभाव का ही बालक जन्म लिया है। अगर ब्रह्मा जी से लेकर अभी तक की पीढ़ी में सारे संस्कार को फॉलो किया गया है, तो ये निश्चित है, ये कंफर्म है कि ब्राह्मण परिवार में ब्राह्मण स्वभाव का ही बालक आएगा, और उसको जो दीक्षा दी जाएगी उसको बोलते हैं वैदिक विधि। ठीक है, अभी वो वैदिक विधि अभी पालन की जा सकती है इस समय, कि जो ब्राह्मण स्वभाव का है उसी को ही दीक्षा दी जाएगी और किसी को दीक्षा नहीं दी जाएगी। अभी फॉलो कर सकते हैं। अगर अभी फॉलो किया जाएगा तो हम में से यहाँ पर कोई नहीं होगा, एक दो शायद भक्त होंगे, बाकी हम में से कोई नहीं होगा, क्योंकि कलौ शूद्र संभवा। कलयुग में सब क्या है? शूद्र है। अभी शूद्रों को तो दीक्षा मिलती नहीं थी वैदिक काल में, करेक्ट? तो अभी सभी शूद्र हैं, उनका कैसे डेवलपमेंट होगा, उनका विकास कैसे होगा? उसके लिए है पंचरात्रिक दीक्षा। ये क्लियर हुआ? तो पंचरात्रिक दीक्षा में 5 अंग आते हैं: ताप, पुंड्र, नाम, मंत्र और याग। ताप मतलब तपस्या, पुंड्र मतलब तिलक, उर्द पुंड्र लगाते हैं हम, नाम मतलब दीक्षा के समय नाम मिलता है हमको, आध्यात्मिक नाम मिलता है, और मंत्र जब हमारा दूसरा दीक्षा होता है तो मंत्र दिया जाता है, अलग अलग तरह के मंत्र होते हैं, और याग मतलब अभी हम यज्ञ कर सकते हैं, यज्ञ में शामिल हो सकते हैं। तो एक एक करके हम इसको देखते हैं क्या है। तो सबसे पहले इस्कॉन में हम कौन सी दीक्षा प्रणाली करते हैं? वैदिक के पंचरात्रिक। पंचरात्रिक क्यों करते हैं? क्या इस्कॉन ने अपनी कुछ दीक्षा प्रणाली निकाल ली? क्यों करते हैं? कोई एक बताए।
क्योंकि कलयुग में सब शूद्र हैं। और वैदिक विधि से दीक्षा किसको दी जाती है? जो ब्राह्मण कुल में ब्राह्मण स्वभाव के जिनका जन्म हुआ, तभी वैदिक विधि कलयुग में चली गई। वैदिक विधि से कोई दीक्षा नहीं होती। ठीक है, ओके। फिर आता है एक एक करके ये डिस्कस है। ताप क्या होता है? ताप मतलब तपस्या। तो कुछ तपस्या तो लेनी पड़ेगी, है ना? है ना? स्वेच्छा से कुछ कष्ट लेना उच्च उद्देश्य के लिए, उसको बोलते हैं तपस्या। ठीक है, तो एक तपस्या ये भी है कि जो विष्णु क्या होता था कि गर्म, जो कोई मेटल है, कोई धातु है, उसको गर्म करके ऐसे मार्क लगाए जाते थे, है ना? शंख, चक्र, गदा, पद्म, इसके मार्क अभी भी ऐसा है। वो भी एक तपस्या का भाग है ना? या राधा कृष्ण नाम भी लिखते थे। हम लोग क्यों नहीं करते हैं राधा कृष्ण नाम या शंख चक्र गदा पद्म क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने नहीं किया, इसीलिए नहीं करते। बाकी ये अपने आप में प्रमाणिक है ना? और ये किस तरह से होते हैं? ये मार्क लगाए जाते हैं गर्म धातु से, उसके बाद वो 6 महीने के बाद वो समाप्त हो जाते हैं। तो ये तपस्या का एक भाग है जो ये पंचरात्र में बताया गया। फिर तिलक लगाना, ऊर्ध्वपुंड्र। हम कौन से तिलक लगाते हैं? ऊर्ध्वपुंड्र। भगवान विष्णु के जो चरण है वो हम अपने मस्तक पर धारण करते हैं। तो तुलसी महारानी है, भगवान के चरण है। और एक होता है त्रिपुंड्र, है ना? 3 रेखाएं होती है ऐसे। 3 रेखाएं क्या है? एक दूसरे से मिलती नहीं है ना? तीनों ऐसे पैरेलल होती है। तो मायावादी वो त्रिपुंड्र लगाते हैं कि कभी एक दूसरे से मिलते नहीं, अकेले रहते हो, है ना? हम ब्रह्मास्मि, जो भी ब्रह्म की उनकी समझ है, और उनको मुक्ति प्राप्त नहीं होती। लेकिन वैष्णव क्या है? ऊर्ध्वपुंड्र, ऊपर, मतलब उनको आगे भगवत धाम जाते हैं। ऐसे अलग अलग होते हैं, जैसे रेड बीच में होता है और साइड में 2 निशान होते हैं। तो बताया जाता है जीव है, भगवान है, बीच में लक्ष्मी देवी है। तो जो भी अलग अलग संप्रदाय के तिलक है उसका क्या होता है? अपना एक महत्व होता है। जैसे हम देखते हैं कि हमारे संप्रदाय में भी एक श्यामानंदी शाखा है, वृंदावन में राधा श्याम सुंदर मंदिर है। तो वो चैतन्य महाप्रभु के ही लाइन में है, लेकिन शाखा थोड़ी सी अलग है। और उनका तिलक क्या होता है? अलग होता है। उनका तिलक थोड़ा सा ऐसे घुमावदार होता है। तो वो उसका भी एक कारण है कि श्यामानंद प्रभु को जो श्रीमती राधा रानी की जो पायल से वो चिन्ह बनाया गया, उसके बाद वही चल रहा है। तो हर संप्रदाय का अपना एक तिलक है, और हर तिलक के पीछे के क्या क्या है? एक कारण है। तो ये फिर नाम, दीक्षा के समय हमें एक आध्यात्मिक नाम मिलता है ना? और उसके पीछे क्या होता है? दास, है ना? कृष्ण दास, दशरथ दास, अभिमन्यु दास। तो ये सब दास है ना, जो हमारा हमको वास्तविक नाम मिलता है। नाम तो ये भी क्या है? दीक्षा की। फिर आता है मंत्र। मंत्र दिए जाते हैं। मंत्र किस लिए होते हैं? डीटी वर्शिप करने के लिए। अगर मंत्र नहीं है और डीटी वर्शिप कर रहे हैं तो अपराध होने वाला है। इसीलिए बिना दूसरी दीक्षा हुए अगर कोई विग्रहों की सेवा करते हैं तो वो अपराध में ही जाएगा। इसलिए अच्छा है जो भी विग्रह है उनको हम संभाल के उनको शयन करा दें, या फिर किसी तीर्थ में दे दें, या फिर उनको पवित्र नदी में विसर्जन कर दें। क्यों? क्योंकि बिना मंत्र के अर्चन नहीं होगा। इस हम अर्चन ही डिस्कस कर रहे हैं ना। अर्चन में क्या है? दीक्षा। और दीक्षा में 5 अंग है, और चौथा अंग क्या है? मंत्र। और सबसे लास्ट में है याग, यज्ञ संपन्न करना। तो ये ओके। तो ये 5 अंग है ना। तो ये मंत्र कौन से दिए जाते हैं? इनको बोलते हैं पंचरात्रिक मंत्र। ठीक है।
और अगर ब्रह्म गायत्री भी दी गई, एक जैसे 7 मंत्र जिनका ब्राह्मण दीक्षा हुआ है वो 7 मंत्र जप करते हैं, तो उसमें जो पहला मंत्र होता है वो क्या होता है? ब्रह्म गायत्री, है ना। तो जब ये ताप, पुंड्र और नाम दिए जाते हैं तो उसको बोलते हैं हरि नाम दीक्षा, प्रथम दीक्षा। जब मंत्र भी दिए गए और यज्ञ करने के लिए भी योग्य हो गए तो उसको बोलते हैं दूसरी दीक्षा। और जब ब्रह्म गायत्री भी साथ में दिया गया तो उसको बोलते हैं ब्राह्मण दीक्षा। तो ये अलग अलग तरह की दीक्षा है जो इस्कॉन में हम किन के अनुसार फॉलो करते हैं? नारद पंचरात्र के अनुसार फॉलो करते हैं। कोई इस्कॉन का अपना कोई स्पेकुलेशन नहीं है या कोई आचार्यों का स्पेकुलेशन नहीं, ये शास्त्रों के अनुसार है। अभी नारद पंचरात्र शास्त्र क्या होते हैं वो देखते हैं। ये कहां से आए शास्त्र? तो शास्त्रों जो हैं, शास्त्रों का जो पूरा एक बॉडी है वो 3 भागों में है। पहला क्या है? श्रुति, दूसरा क्या है? स्मृति, और तीसरा क्या है? न्याय। तो श्रुति मतलब जो भगवान की वाणी है, ब्रह्मा जी से नारद मुनि से व्यासदेव, और व्यासदेव जी ने अलग अलग ऋषियों को दे दिया और श्रुति बढ़ती गई। स्मृति क्या है? व्यासदेव और अन्य जो मुनि हैं उनकी स्मृति में जो भगवान की लीलाएं आई हैं या जो इतिहास आए हैं, इतिहास पुराण, वो है स्मृति। और न्याय मतलब वेदांत सूत्र। तो सृष्टि के प्रारंभ में अलग अलग समय पर सृष्टि होती है। तो इस सृष्टि के प्रारंभ में क्या हुआ? कुछ असुरों ने ब्रह्मा जी से सारे शास्त्रों को चुरा लिया, अभी शास्त्र नहीं बचे। तो भगवान विष्णु ने 5 रात्रि में उपदेश दिए, और उन 5 रात्रि में जो उपदेश दिए गए उसको बोलते हैं पंचरात्र शास्त्र, है ना। सांडिल्य मुनि उन्होंने सुने, लक्ष्मी जी ने सुना, प्रहलाद महाराज ने सुना, नारद मुनि ने सुना। तो हम जो इस्कॉन में फॉलो करते हैं वो है नारद पंचरात्र, क्योंकि नारद मुनि कौन है? भक्ति की क्या है? एक ऑथोरिटी, है ना, ऐसे सत्यावेश अवतार है। तो नारद पंचरात्र को फॉलो किया जाता है, और ये जो दीक्षा का सिस्टम है वो नारद पंचरात्र के अनुसार। तो जो हरिनाम दीक्षा दी गई वो भी नारद पंचरात्र में उल्लिखित है। फिर दूसरी दीक्षा है, और फिर ये ब्रह्म गायत्री मिलती है, ब्राह्मण दीक्षा। और ये पूरा क्या है? पंचरात्रि दीक्षा है। ठीक है। तो अगर ये प्रश्न उठता है कि जो स्त्रियां हैं वो गुरु बन सकती हैं कि नहीं बन सकती हैं, तो किस शास्त्र में देखा जाएगा? नारद पंचरात्र, पंचरात्रिक शास्त्र। उसमें कोई कॉमन सेंस नहीं चलेगा कि पहले ये होता, पहले ऐसा हुआ था, फिर ये हुआ था, अभी हमें कोई मानना है। जब हमारे आचार्यों ने ही पूरा सिस्टम दे दिया कि 5 ताप से लेकर याग तक है, क्या हरिनाम है, क्या दूसरी दीक्षा है, क्या ब्राह्मण दीक्षा है, उन्हीं शास्त्रों को हम देख लेंगे और पता चल जाएगा कि स्त्रियां जो है गुरु बन सकती हैं, मतलब दीक्षा गुरु बन सकते हैं कि नहीं बन सकते। सिंपल। ओके। अभी एक महत्वपूर्ण विषय और है कि जब दीक्षा होती थी वैदिक काल में तो मंत्र साथ में दिए जाते थे। जब भी दीक्षा हुई, पांचों को, मतलब ये 5 हैं, उसी तरह से वैदिक विधि में है, नाम भी चेंज हुआ और आपको दीक्षा भी दी गई और आप डीटी वर्शिप करने के लिए योग्य हो गए। लेकिन हमारे आचार्यों ने क्या किया? दीक्षा को 2 भागों में डिवाइड कर दिया, हरिनाम दीक्षा और ब्राह्मण दीक्षा। तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा करने की क्या आवश्यकता थी कि पहले ब्राह्मण दीक्षा दी जाती है? जब भी दीक्षा शब्द आए, दीक्षा मतलब मंत्र प्रदान करना। लोग हमसे पूछते हैं ना कि आपकी दीक्षा हो गई तो आपको गुरु ने क्या मंत्र दिया? तो हम बोलते वही हरे कृष्ण महामंत्र, वही हम पहले भी जप करते थे, आज भी जप कर रहे हैं, बाद में भी करेंगे। तो वो कॉन्सेप्शन कहां से आया कि आपने गुरु ने मंत्र कौन सा दिया? सीक्रेट मंत्र जो कान में सुनाते हैं ना, तो वो क्या है? दीक्षा मतलब मंत्र दिए जाएंगे। तो ये चौथा जो भाग है वो क्या है? मंत्र। लेकिन श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने इस दीक्षा प्रणाली को 2 भागों में विभाजित कर दिया, हरिनाम दीक्षा और ब्राह्मण दीक्षा। क्यों? अभी आते हैं
और ये कब से चालू हुई पंचरात्रिक दीक्षा? हमारे संप्रदाय में कब से चालू हुआ? बहुत पहले से पंचरात्रिक दीक्षा भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उन्होंने प्रारंभ किया पंचरात्रिक दीक्षा। उससे पहले क्या था? जो भी भक्ति करना चाहते हैं बहुत उच्च अवस्था में बाबा जी, या कुछ छोटे स्तर पर हैं, अपना अपना अलग अलग भजन कर रहे हैं, कोई निर्जन भजन कर रहा है, कोई बाबा जी वेश धारण कर लिया है, इस तरह से चल रहा था, है ना। कोई जनेऊ नहीं, कोई सन्यास नहीं, बाबा जी ड्रेस और हरि नाम, 24 घंटे हरि नाम। जैसे हरिदास ठाकुर, हमें निरंतर हरि नाम चल रहा है। जैसे भक्ति सिद्धांत ठाकुर की टाइम पर है, उनसे थोड़ा पहले एक कृष्णदास बाबा जी महाराज थे, तो उस समय एक विज्ञापन निकला कि हम रहने का प्रसाद का प्रबंध करेंगे, आप आइए और हरि नाम लीजिए हमारे यहाँ। तो वो कृष्णदास बाबा जी आए वहां पर और 24 घंटे हरि नाम करते थे। तो भक्ति सिद्धांत ठाकुर के शिष्यों ने पूछा कि आप तो हमें मना करते हैं, लेकिन वो तो 24 घंटे हरि नाम कर रहे हैं। बोले कि आप योग्य नहीं है, और अंततः सारे सेवाओं का अंतिम लक्ष्य क्या है? हमेशा हरिनाम करना। तो वो उस स्थिति में पहुंच चुके हैं कि 24 घंटे हरिनाम कर रहे हैं। तो अभी दीक्षा की आवश्यकता नहीं है, लेकिन कलयुग में किसी भी समय हम सब जीव ऐसे हैं कि हमारा क्रमशः उत्थान होना, क्रमशः विकास होना। तो इसके लिए भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने देखा कि बाबा जी तो बहुत कम लोग बनेंगे, बहुत ही कम होंगे, गिनती के। अधिकतर लोग क्या करेंगे? बाबा जी के नाम पर अनैतिक कार्य करेंगे, अवैध काम करेंगे। तो जो वैष्णव धर्म है वो पूरी तरह से डूब चुका है, पूरी तरह से खराब हो चुका है। अभी इसको पुनरुत्थान करना है तो क्या करना होगा? सिस्टमेटिक एक पद्धति बनाना पड़ेगा। अब वो सिस्टमेटिक पद्धति क्या है? वो पंचरात्रिक दीक्षा। तो पहले पुरस्चर्या होगा, आपको चेक किया जाएगा, तो चेक करने के पश्चात आपको तुरंत मंत्र नहीं दिए जाएंगे, पहले आपकी हरिनाम दीक्षा होगी। और हरिनाम दीक्षा के पश्चात अगर ब्राह्मण के गुण हैं, समा दमा तपा शौचम, तो आपको ब्राह्मण दीक्षा दी जाएगी। नहीं तो क्या होगा? एक साथ सारी दीक्षा देगी और क्वालिटी नहीं है तो हम जो जातीय ब्राह्मण है उनसे भी निम्न कार्य करना चालू कर देंगे। तो ब्राह्मण दीक्षा के देने के पश्चात व्यक्ति जो जातीय ब्राह्मण है उससे भी निम्न कार्य ना करे, उसके लिए भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने क्या किया? पूरी दीक्षा प्रणाली को 2 भागों में विभाजित कर दिया। पहला कारण। दूसरा कारण क्या है? समाज में यह दिखाने के लिए कि वास्तव में ब्राह्मण कौन होते हैं, उसके लिए ब्राह्मण दीक्षा को अलग रखा। और तीसरा कारण थोड़ा सा एक कॉम्प्लेक्स है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है, कि जो जातीय ब्राह्मण थे वो वैष्णवों को क्रिटिसाइज करते थे कि तुम तो निम्न कुल में हो, तुम तो शूद्र हो, तुम तो चंडाल हो। वो वैष्णवों को क्रिटिसाइज ना करें, वैष्णवों की निंदा ना करें, इसके लिए ब्राह्मण दीक्षा को इंट्रोड्यूस किया कि ये भी ब्राह्मण है। तो ये 3 कारण लिखे हैं कि योग्यता को डेवलप करें। अगर योग्यता डेवलप नहीं हुआ तो जनेऊ पहन लिया और जनेऊ पहने हुए हैं और मार्केट में जाके चाय पी रहे हैं, ऐसे कौन से ब्राह्मण? ऐसे तो ब्राह्मण देखे ही नहीं। तो ये ना हो, इसीलिए सबसे पहले क्वालिटी डेवलप होना चाहिए। दूसरा क्या है? जो जाति ब्राह्मण है वो वैष्णवों की निंदा करते हैं, तो जातीय ब्राह्मण अपराध ना करें वैष्णवों के प्रति, इसलिए ब्राह्मण दीक्षा देना प्रारंभ। और तीसरा क्या है? वास्तव में ब्राह्मण कौन है, इसीलिए परम पूज्य भक्ति विकास स्वामी महाराज जो भी जॉब करते हैं उनको ब्राह्मण दीक्षा नहीं देते हैं। जॉब करना मतलब शूद्र का ऑक्यूपेशन है, मतलब आप किसी के ऊपर निर्भर हैं, तो उनको ब्राह्मण दीक्षा नहीं दी जाती। हरिनाम अपने आप में पर्याप्त है, ऐसा नहीं कि जो सीनियर डिवोटी है वो ब्राह्मण दीक्षित ही होगा।
ऐसा जरूरी नहीं है। कोई ब्राह्मण दीक्षा सीनियोरिटी का सिंबल नहीं है कि हाँ ब्राह्मण दीक्षा मिल गई तो आप सीनियर डिवोटी। फिर तो हम भी उस कॉन्शियस में आ गए। जो कास्ट कॉन्शियस था कि 2 कास्ट हो गई, एक जूनियर कास्ट एक सीनियर कास्ट। तो सीनियर कास्ट मतलब जिसके पास जनेऊ है, सीनियर कास्ट मतलब जिसके पास ब्राह्मण दीक्षा है, उससे सीनियर जूनियर नहीं है ना। हरिनाम भी अपने आप में पर्याप्त है। भगवत धाम जाने के लिए ब्राह्मण दीक्षा की आवश्यकता नहीं है। हरिनाम के द्वारा हम भगवत धाम जा सकते हैं। लेकिन ब्राह्मण दीक्षा किस लिए दी जाती है? जैसे डीटी वर्शिप करना है या प्रचार करना है, कुछ प्रचार और इन 3 कारणों की वजह से कि समाज में एक, जैसे प्रभुपाद जी बोलते हैं ना कि हम एक ब्राह्मण क्लास तैयार करना चाहते हैं समाज के लिए, एक ब्राह्मण क्लास। वो ब्राह्मण क्लास तैयार करने के लिए ऑफिशियली इस तरह से ब्राह्मण दीक्षा प्रदान की जाती है। तो ये थोड़ा सा बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि हमारी दीक्षा प्रणाली कहां से चालू हुई, उस दीक्षा प्रणाली में क्या क्या तत्व हैं और उनको डिवाइड क्यों किया गया। फिर हम आगे बढ़ते हैं। किसी को और ज्यादा इसके बारे में जानना है तो ये एक बुक है वैष्णव दीक्षा, दामोदर प्रभु ने ये कंपाइल किया है। उसमें सब बताया गया है जो आज हमने डिस्कस किया, सब इसी बुक से है। कि जैसे इसमें श्लोक बताया गया है, तापः पुंड्रम तथा नाम मंत्रो यागस पंचमा अमी ही पंच संस्कारा परम एकांत हेतवा। ये पद्म पुराण से श्लोक है। इस पद्म पुराण के श्लोक को बलदेव विद्याभूषण ने अपनी एक बुक है प्रेमे रत्नावली, उसमें उन्होंने इंक्लूड किया और वहां से भक्ति विनोद ठाकुर ने उस श्लोक को लिया और एक आर्टिकल लिखा कि कैसे ये जो दीक्षा सिस्टम है वो बहुत पहले से चला आ रहा है। तो ये पूरा आर्टिकल लिखा हुआ है इसमें भक्ति विनोद ठाकुर का कि कैसे पंचरात्रिक दीक्षा प्रामाणिक दीक्षा है और कलयुग में यही विधि है उत्थान करने की। ओके, फिर प्रभुपाद जी का हम कोट पढ़ते हैं यहाँ पर। इसमें मैंने कुछ अपना जोड़ा है इसमें। श्रील प्रभुपाद, इन दिस एज प्रैक्टिकली ऑल मैन आर द ऑन द स्टैंडर्ड ऑफ शूद्र कैटेगरी। जो भी डिस्कस किया उसको अभी समराइज कर रहे हैं कि कलयुग में सब लोग शूद्र हैं और वैदिक समय में शूद्रों को दीक्षा नहीं मिलती थी। कलो शूद्र संभव। सो दिस मूवमेंट, कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट, इज स्टार्टेड सो दैट इवन वन इज बोर्न ए शूद्र बाय क्वालिफिकेशन, he can be raised to the standard of highest intelligent class of man, Brahman, by पंचरात्रिक विधि। तो जो शूद्र है वो इस कृष्ण भावनामृत में आकर उनको योग्यता प्राप्त हो और ब्राह्मण के पद तक ऊपर उठे। किसके द्वारा? पंचरात्रिक विधि के द्वारा। पंचरात्रिक विधि क्या है? तपस्या, पुण्य, नाम, मंत्र और याग। ठीक है। बाई पंचरात्रिक विधि इट इज सेड दैट इट डजंट मैटर व्हाट ए मैन इज बट इफ ही इज ट्रेन्ड बाय दीक्षा प्रोसेस तथा दीक्षा विधानेन द्विजित्तम जायते नृणाम। द्विजित्तम मीन्स ट्वाइस बोर्न, है ना। पंचरात्रिक विधि मैटर नहीं करती है कि आप ब्राह्मण हैं तभी आपको दीक्षा मिलेगी। अगर आपके गुण है तो आपको दीक्षा मिलेगी। ट्वाइस बोर्न, दे आर द ब्राह्मण्स आर ट्वाइस बोर्न, क्षत्रिय आर ट्वाइस बोर्न, वैश्य। तो अभी क्या है? सब ब्रह्म बंधु है, क्षत्र बंधु, वैश्य बंधु। ब्राह्मण कुल में है लेकिन गुण नहीं है तो उसको ब्रह्म बंधु कहते हैं। ब्राह्मण्स आर ट्वाइस, दैट मीन्स हायर क्लास ऑफ men, they are called twice born. Why twice born? Because one birth is made by father and mother and next birth is made by Vedic knowledge and spiritual master. तो पहला जन्म तो सबका ही होता है, सबका ही जन्म होता है। पशुओं का भी होता है, पक्षियों का भी होता है, जानवर का भी होता है, कीड़े का होता है, सबका होता है। लेकिन मनुष्य योनि में ही चांस है कि दूसरा जन्म हो सकता है। किसके माध्यम से? गुरु और वैदिक शास्त्र नॉलेज। तो जो शास्त्र है, वेद है, वो
माता के समान और गुरु जो है वो पिता के समान। तो उससे उनसे हमारा दूसरा जन्म होता है, द्विज। और इसमें मैंने बताया दीक्षा मतलब मंत्र दिया जाएगा, इसीलिए वो द्विज बन जाते हैं, लेकिन उसको डिवाइड कर दिया हमारे आचार्य ने। दिस इज द सिस्टम। सो नोबडी इज बोर्न ब्राह्मण और इंटेलिजेंट क्लास ऑफ मैन, बट बाई कल्टिवेशन ऑफ नॉलेज, बाई प्रैक्टिस, बाई गुड एसोसिएशन। कैसे बनना है, विधि क्या है, ये बाई कल्टिवेशन ऑफ नॉलेज, भागवतम क्लास अटेंड करना, बाई प्रैक्टिस सेवा करना, बाई गुड एसोसिएशन भक्तों का संग करना, वन कैन कम टू द हायर स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, है ना। तो ये प्रभुपाद जी की जो पूरा प्रोसेस है वो ऐसा नहीं है कि पूरा एकदम हर चीज क्या है, शास्त्रों के उसमें एलिमेंट्स। एंड व्हेन वन इज ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ गुडनेस, देन वन हैज टू ट्रांसेंड दैट प्लेटफॉर्म ऑफ गुडनेस एंड कम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ प्योर गुडनेस। और ब्राह्मण से भी ऊपर वैष्णव। ओके, फिर ये प्रभुपाद जी का दूसरा कोट है, अवर सनातन गोस्वामी गिव्स डायरेक्शन इन द हरि भक्ति विलास दैट वन मैन कैन बिकम ए ब्राह्मण बाय रेगुलर प्रोसेस ऑफ दीक्षा। तो सनातन गोस्वामी का श्लोक कौन सा है जिसमें बता रहे हैं कि दीक्षा से ब्राह्मण पद तक आ सकते हैं? वही बेल मेटल और कांसा, पारा और सोना, वो हरि भक्ति विलास में बताएगा। दीक्षा, दिस इनिशिएशन कैन नॉट बी ऑफर्ड टू ए शूद्र। तो कौन सी दीक्षा है ये? इस शूद्रों को नहीं दी जा सकती है, वैदिक दीक्षा। दीक्षा, but in this Kali Yuga, it is the statement of the Shastras that in the Kali Yuga, most of the population are Sudras. Kalo Sudra Sambhava. How they can be initiated? This initiation is offered not according to Vedic rules. ये प्रभुपाद जी का कोट। अगर कोई पूछे कि कहाँ दिया है कि वैदिक दीक्षा नहीं होती है, पंचरात्रिक दीक्षा होती है, तो प्रभुपाद बता रहे हैं This initiation is offered not according to the Vedic rules because it is very difficult to find out a qualified brahman. एक योग्य ब्राह्मण नहीं मिल सकता। दीक्षा इज ऑफर टू ए क्वालिफाइड ब्राह्मण। इसीलिए हम कलयुग में सब लोग वेद पढ़ने के भी वो क्या है, अयोग्य है। Therefore दीक्षा इज ऑफर्ड अकॉर्डिंग टू पंचरात्रिक विधि। ये है, इसीलिए दीक्षा कैसे मिलती है, पंचरात्रिक विधि से। ये मैंने स्वयं लिखा था, अलग चीज। फिर यहां से आता है, ये कोट है फिर से, दिस इज रिकमेंडेड इन दिस एज, माई स्पिरिचुअल मास्टर इनॉग्रेटेड दिस पंचरात्रिक विधि। किसने प्रारंभ किया ये? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। वी आर फॉलोइंग हिज फुट स्टेप्स। एनीवन हु इज इंक्लाइंड टू डिवोट हिज लाइफ टू कृष्णा, ही शुड बी एक्सेप्टेड एज ब्राह्मण। फिर of course we should be trained up, not that these boys and girls are being initiated all of a sudden. ऐसा नहीं तुरंत दीक्षा हो जाए। They are trained for 6 months, 1 year, then they are offered Hari Naam, and when they are qualified actually in chanting Hare Krishna Mahamantra at least 16 rounds daily, when we see 1 year at least that he is doing his duties following the regulative principle, फिर वही ब्राह्मण दीक्षा के बारे में प्रभुपाद जी बता रहे। तो ये फिर ये है, होली नेम इज इनफ फॉर गोइंग बैक टू गॉडहेड, समवन हैज एक्सेप्शनल क्वालिटीज, एंगेज इन प्रीचिंग, इंक्लिनेशन फॉर डीटी वर्शिप, गिवन सेकंड इनिशिएशन, है ना। तो हरिनाम अपने आप में पर्याप्त है। अगर हम सोचेंगे कि ब्राह्मण दीक्षा के बिना हरिनाम भगवत धाम नहीं जा सकते हैं, तो हमारी भक्ति किससे आवृत हो जाएगी? ब्राह्मण मतलब किस? ब्राह्मण मतलब वर्णाश्रम का भाव, वर्णाश्रम मतलब कर्म, कर्म से आवृत हो जाएगी। तो कोई सोच रहा है कि ब्राह्मण दीक्षा लेने से जाना हम एडवांस है ना, और उसी के माध्यम से ही हम भगवत धाम जा सकते हैं, तो उसमें भक्ति क्या हो गई? आवृत हो गई। हरि नाम अपने आप में पर्याप्त। कोई प्रीचिंग के लिए कुछ गुण है या डीटी वर्शिप के लिए, तो फिर ब्राह्मण दीक्षा की आवश्यकता। जैसे सोना अपने आप में चमकता है, तो उसमें अपने आप गुण देखेंगे तो ब्राह्मण दीक्षा हो जाएगी। ऐसा नहीं कि हम उसके लिए पुश करें या उसके लिए हम बोले कि होना चाहिए, ऐसा नहीं। वो अपने आप ही गुण आएंगे, गुण से अपने आप ही वो ब्राह्मण दीक्षा। तो प्रभुपाद जी कुछ कोट्स हैं, 1-2 कोट पढ़ के हम समाप्त करेंगे। उपनयन मीन्स द न्यू आई इज गिवन टू द पर्सन। उपनयन
ओपन मतलब अंडर, नयन मतलब आंखें, आंखों के अंदर। अब गुरु की निगरानी के अंदर आ गए, उसको बोलते हैं उपनयन। The eye with which you now see cannot see correctly, but the eye is given from Vedas as Gayatri, है ना। तो गुरु से जो दीक्षा मिलती है उपनयन संस्कार। ओके, तो यहाँ पर फिर अलग अलग कोर्स हैं कि अगर दीक्षा हो जाती है उसके पश्चात अगर पाप करते हैं तो वो जो रिएक्शन है वो गुरु को जाएगा। तो यहाँ पर हम समाप्त करते हैं। तो आगे ये दीक्षा का पूरा पार्ट हुआ, और कल हम फिर देखेंगे कि कैसे जो पाप हैं, सारे पाप, बीज, कूट, अविद्या किस तरह से भक्ति के द्वारा नष्ट होती है। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है क्या सर आज के टॉपिक से? तो मतलब वो यज्ञ करने के योग्य थे, उनको मतलब स्किल्स तो नहीं होगी, पारमार्थिक बन गए यज्ञ करने के लिए, वेदों के मंत्र याद होंगे, बचपन से अगर दूसरे फैमिली में उनको मटेरियल स्किल्स तो नहीं है, तो यज्ञ कैसे करते? प्रश्न ये है कि दीक्षा के पश्चात वो परमार्थिक ब्राह्मण बन गए, लेकिन उनको मंत्र याद नहीं है या यज्ञ नहीं कर पा रहे हैं, उनकी वो स्किल नहीं है, तो ब्राह्मण कैसे हैं? तो परमार्थिक का अर्थ ही होता है, परमार्थिक और एक व्यवहारिक। वो परमार्थिक ब्राह्मण मतलब वो वैष्णव बन चुके हैं, तो वैष्णव है तो उनमें ऑलरेडी ब्राह्मण के गुण हैं, तो इस तरह से वो परमार्थिक ब्राह्मण है। और व्यवहारिक ब्राह्मण मतलब अभी वो जो सारी टेक्निकलिटीज हैं, मंत्र है, प्रोसेस है, वो ही पता है। तो इस तरह से जो भक्त होते हैं, जो वैष्णव होते हैं, वो परमार्थिक ब्राह्मण ही होते हैं। क्यों? वैष्णव मतलब ब्राह्मण से ऊपर, तो मतलब अंडरस्टूड है कि ब्राह्मण, उसमें ब्राह्मण के भी गुण होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो ब्राह्मण ऑफिशियली ब्राह्मण दीक्षित है उनमें ही ब्राह्मण गुण है, और जो ब्राह्मण दीक्षित नहीं उनमें ब्राह्मण गुण है ही नहीं। क्यों? क्योंकि दीक्षा नहीं। वैष्णव तो ब्राह्मण से ऊपर है, मतलब वैष्णव के अंदर ब्राह्मण के गुण तो होने चाहिए। हाँ वो भी यज्ञ कर सकता है। हाँ मतलब वो कॉलीमेडो की यज्ञ करने हाँ करेगा नहीं, कर सकता है अगर उसमें वो क्वालिटीज हैं और वो दीक्षा मिलती है, मंत्र मिलते हैं, तो वो कर भी सकता है। लेकिन इन जनरल वो करता नहीं, जैसे हमारा आचार्यों का कोड था, लेकिन उसको सम्मान उतना ही दिया जाता है। हाँ हाँ, मटेरियल स्किल नहीं। अगर वो मटेरियल स्किल भी आ जाती है तो यज्ञ भी कर सकता है। तो वैसे फिर अगर हम देखें जैसे एक समाज में आइडियल समाज चलाने के लिए एक शूद्र है, तो वो भी ब्राह्मण का स्तर पहुंच गया, वैष्णव समाज नहीं, वो थोड़ा एक अलग डिस्कशन है, उसमें सब कंफ्यूज हो जाएंगे। अभी वो एक अलग डिस्कशन है कि शूद्र है वो शूद्र ही रहे, वैश्य वैश्य रहे, ब्राह्मण ब्राह्मण रहे, वो अलग है। यहाँ तो हम एक परमार्थिक बात कर रहे हैं कि वो अंदर से वो ब्राह्मण बन चुका है, अभी वो वर्णाश्रम में अलग तरह से एक्ट कर रहा है, एक शूद्र की तरह कर रहा है, एक क्षत्रिय की तरह कर रहा है, एक ब्राह्मण की तरह कर रहा है, लेकिन है चारों वैष्णव। और वैष्णव मतलब ब्राह्मण की गुण भी है, वो टेक्निकलिटीज उसमें नहीं है, या जो एक्सेप्शनल क्वालिटी वो नहीं है। तो शूद्र है, वैष्णव है, अब भगवान नाम जा सकता है। परमार्थिक का इंग्लिश में कैसे? एसेंस, एसेंस में वो ब्राह्मण है। अभी के लिए केवल हरि नाम पर्याप्त है, पांचरात्रिक सपोर्ट करने के लिए, लेकिन फिर हम कहते हैं कि अभी हम उस स्तर पे नहीं है, हमारे लिए आवश्यक है पंचरात्रि, तो फिर उसको आवश्यक के रूप में क्यों प्रस्तुत नहीं किया जाता? तो हमारे लिए आवश्यक ही है। नहीं, कई ऐसे होंगे जिनको दीक्षा की जरूरत नहीं है, जैसे बाबा जी है, उनको दीक्षा की आवश्यकता नहीं है, लेकिन कितने ऐसे लोग। तो इसीलिए हरिनाम दीक्षा पे डिपेंड नहीं है, हम दीक्षा पे डिपेंड है। तो इसीलिए ऐसा नहीं कह सकते हैं कि नहीं हरिनाम इस युग में लेना है तो दीक्षा भी जरूरी है, उसको हम रूल नहीं बना सकते हैं। हरिनाम किसी पर डिपेंड नहीं है इस तरह से। हाँ, मतलब मैं नहीं बताया, शास्त्र में है।
हाँ, मतलब शास्त्रों में उसकी कितनी इंपॉर्टेंस है, दीक्षा लेना वो जरूरी है। और अल्टीमेटली जो भक्ति करते हैं तो वो नष्ट तो नहीं होती। नेहा विकमो ना सोचती, प्रत्यवायो ना विद्यते। कभी कभी पशु जैसी बुद्धि, मनुष्य है लेकिन पशु जैसी बुद्धि है, ये वास्तव में पशु योनि मिल गई। जैसे है ना, दूसरा 2 बर्थ है, तो पहला बर्थ तो सबका होता है, पहला जन्म सबका होता है, पशु का भी होता है, लेकिन दूसरा जन्म मनुष्य योनि में ही हो सकता है गुरु के माध्यम से। तो केवल पहला जन्म हुआ तो पशु के समान है। और फिर दीक्षा से पहले वो दीक्षा की तैयारी है। इसीलिए बहुत विलंब भी नहीं करना चाहिए कि 10 साल 15 साल 20 साल हो गए, हम ढूंढ रहे हैं, हम गुरु को ढूंढ रहे हैं। क्या? और हाँ हाँ, नहीं वो अलग चीज है। पुण्य और पाप करते हैं तो पुण्य भी मिलेगा, पाप भी मिलेगा, दोनों का फल मिलेंगे। हाँ, अगर इतने वो है कि 24 घंटे हरि नाम कर सकते हैं। यस। जा सकता है। वो इतना सक्षम है क्योंकि अल्टीमेटली दीक्षा का अर्थ क्या है, गुरु के आश्रय आने का अर्थ क्या है कि वो हरि नाम अभी 24 घंटे ले रहा है, उसको फल मिल गया, दीक्षा का फल मिल गया उसको। जैसे गुरु महाराज एक बार गुरुकुल में गए, अवंती आश्रम, तो वहाँ प्रवचन दे रहे थे, तो उन्होंने बताया कि ये सब विद्यार्थी गण हैं, इनकी शिक्षा कब पूरी होगी, जब इनको नाम में रुचि आ जाएगी, तो माना जाएगा कि हाँ इनकी अभी शिक्षा पूरी होगी। तो अल्टीमेटली वही हरि नाम, 24 घंटे हरि नाम को ही ले रहा है। मतलब वो तो बहुत ही रेयर है, वो तो बहुत ही रेयर, संभव ही नहीं। मतलब क्या होता है जब रेयर वाला होता है तो हमें लगता है कि हो सकता है हम भी उसमें फिट बैठ जाए, हो सकता है एक्सेप्शन में हम भी आ जाए उसमें। यही दिमाग में आता है कि बद्ध जीव ऐसा है ना, बद्ध मानसिकता ही ऐसी है। एक्सेप्शन दिखता है तो हमें अपने आप को एक्सेप्शन समझते हैं कि हम कर लेंगे। हाँ, शास्त्र में दिया है कि हरिनाम से हो जाता है। हाँ, कुछ कुछ केस में होता है, तुकाराम है। हाँ, यस। प्रीचिंग के लिए मतलब प्रचार करना भी तो एक वो है ना, ब्राह्मण कार्य, पठन पाठन यजन याजन दान प्रतिका। तो जो ऐसे पूरी तरह से प्रीचिंग में लगे हुए हैं तो उनको भी उस कार्य के लिए ऐसे ब्राह्मण दीक्षा दी जाती है, क्योंकि वो साथ साथ में अर्चन भी करेंगे, कभी कभी अर्चन भी कर सकते हैं, कुकिंग भी कर सकते हैं। प्रचार कार्य एक तरह से सिखाना, तो ब्राह्मण है ना, ब्राह्मण मतलब जो सिखा रहे हैं, तो इसीलिए जो प्रीचिंग में लगे हुए हैं इस तरह से, तो उनको फिर ब्राह्मण दीक्षा दी जाती है। केवल ऐसा नहीं कि प्रचार, अभी तो वो कुछ कर ही नहीं, ब्राह्मण दीक्षा हो गई आपकी, डीटी वर्शिप भी नहीं कर रहे हैं आप, वो क्यों मिली आपको, ऐसा नहीं। बताए ना कि समाज में एक आदर्श ब्राह्मण समाज स्थापित करने के लिए, जो कास्ट ब्राह्मण है, जो वैष्णव की निंदा करते हैं उसके लिए, वास्तव में ब्राह्मण कौन होते हैं, वो सब स्थापित करने के लिए भी जो प्रचारक है उनको ब्राह्मण दीक्षा दी जाती है। बजाय वो अभी कुकिंग में नहीं है या अर्चन में नहीं है, लेकिन उसमें भी आ सकते हैं क्योंकि वो भी ब्राह्मण की कार्य है। अच्छा,
नहीं, आसानी से तो कहीं नहीं है। आसानी से तो वहां होगी, किसी पंडाल में होगी 1 लाख लोगों की, वहां बहुत आसानी से हो जाएगी और मोक्ष ही मिल जाएगा वहां पर। हाँ, योग्यता के अनुसार कोई भी हिस्सा है, वो गौड़ी संप्रदाय हो, श्री संप्रदाय हो, मध्व संप्रदाय हो, कई जगह तो और भी बहुत स्ट्रिक्ट है, कई साल वेट करना है, उसके बाद पूरा एकदम फिक्स करके हाँ कि अब ये है तभी आपको दीक्षा दी जाएगी। हाँ, यस। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। भक्ति रसामृत सिंधु की जय। श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद की जय।